कभी सोचा है कि एक सिंपल सी दिखने वाली मशीन कैसे दुनिया का रुख मोड़ सकती है? एनिग्मा मशीन एक सीक्रेट कोडिंग डिवाइस जिसने वर्ल्ड वॉर 2 में तहलका मचा दिया और आज के कंप्यूटर्स और साइबर सिक्योरिटी की नींव रखी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जर्मन आर्मी ने इस मशीन से अपने मैसेजेस छुपाए और कैसे कुछ जीनियसेस ने कोड तोड़कर जंग का नक्शा ही बदल दिया। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं, टेक्नोलॉजी, दिमाग और हिस्ट्री का मेल है। छोटी सी रिक्वेस्ट, ऐसे इंटरेस्टिंग टेक हिस्ट्री वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो। हर लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है। आपका साथ बहुत कीमती है, शुक्रिया। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे एक मशीन ने दुनिया का भाग्य बदला, एनिग्मा मशीन, एक जर्मन कोडिंग डिवाइस जो उस जमाने में अटूट मानी जाती थी। इसका कोड इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि हर दिन बिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस बदलते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी मशीन को क्रैक करके जंग का पासा पलट दिया गया? कैसे एक टीम ने लॉक से भी ज्यादा सिक्योर कोड तोड़ा और लाखों जानें बचाईं? आज हम आपको उस सीक्रेट जर्नी पे ले जाएंगे जहां टेक्नोलॉजी, स्पाइंग और कोडिंग मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एनिग्मा मशीन सीक्रेट कोडिंग की कहानी। दूसरा विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड था। इस युद्ध में टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल था। हर देश अपनी स्ट्रैटेजीज और प्लान्स को सीक्रेट रखने की कोशिश कर रहा था। लड़ाई के बीच इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना वॉर का रिजल्ट डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस गैदरिंग ने इस युद्ध को और भी कॉम्प्लेक्स बना दिया था। इस इंफॉर्मेशन वॉर के सेंटर में एक सीक्रेट मशीन थी, एनिग्मा मशीन। ये मशीन जर्मन आर्मी के लिए एक बहुत बड़ा एसेट थी। ये टाइपराइटर जैसी दिखने वाली सिंपल सी डिवाइस मैसेजेस को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकती थी, जिससे ये मैसेजेस को सिक्योर रखने में मदद करती थी, जिससे ये जर्मन आर्मी के लिए इंपॉर्टेंट टूल बन गई। जर्मन सोल्जर्स इस मशीन का यूज करके अपने मैसेजेस को एनिमीज से छुपा सकते थे। नेशंस की किस्मत एनिग्मा के कोड को प्रोटेक्ट और ब्रेक करने की एबिलिटी पर डिपेंड करती थी। अलाइड फोर्सेस ने भी इस कोड को ब्रेक करने के लिए बहुत एफर्ट्स किए। एनिग्मा मशीन जर्मन कम्युनिकेशन सिक्योरिटी का सिंबल बन गई और इसे हर मिलिट्री ऑपरेशन में यूज किया जाने लगा। आर्मी के हर पार्ट में यूज होती थी, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो या ग्राउंड ट्रूप्स, हर जगह एनिग्मा मशीन का यूज किया जाता था। सिंपल मैसेजेस को अनब्रेकेबल कोड में बदलने की इसकी एबिलिटी ने जर्मन्स को वॉर के स्टार्टिंग ईयर्स में एडवांटेज दिया। एलाइज को इस कोड को ब्रेक करने में बहुत मुश्किलें आईं। नॉर्मल लोगों को एनिग्मा का आउटपुट रैंडम लेटर्स जैसा दिखता था, लेकिन ये लेटर्स एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोड का हिस्सा होते थे, जिससे इंपॉर्टेंट मिलिट्री प्लान्स एलाइज से छुप जाते थे। लेकिन अलाइड कोड ब्रेकर्स ने इवेंचुअली इस कोड को क्रैक कर लिया, जिससे वॉर का टाइड बदल गया। दूसरा विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड था। इस युद्ध में टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल था। हर देश अपनी स्ट्रैटेजीज और प्लान्स को सीक्रेट रखने की कोशिश कर रहा था। लड़ाई के बीच इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना वॉर का रिजल्ट डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस गैदरिंग ने इस युद्ध को और भी कॉम्प्लेक्स बना दिया था। इस इंफॉर्मेशन वॉर के सेंटर में एक सीक्रेट मशीन थी, एनिग्मा मशीन। ये मशीन जर्मन आर्मी के लिए एक बहुत बड़ा एसेट थी। ये टाइपराइटर जैसी दिखने वाली सिंपल सी डिवाइस मैसेजेस को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकती थी, जिससे ये मैसेजेस को सिक्योर रखने में मदद करती थी, जिससे ये जर्मन आर्मी के लिए इंपॉर्टेंट टूल बन गई। जर्मन सोल्जर्स इस मशीन का यूज करके अपने मैसेजेस को एनिमीज से छुपा सकते थे। नेशंस की किस्मत एनिग्मा के कोड को प्रोटेक्ट और ब्रेक करने की एबिलिटी पर डिपेंड करती थी। एलाइड फोर्सेस ने भी इस कोड को ब्रेक करने के लिए बहुत एफर्ट्स किए। एनिग्मा मशीन जर्मन कम्युनिकेशन सिक्योरिटी का सिंबल बन गई और इसे हर मिलिट्री ऑपरेशन में यूज किया जाने लगा। आर्मी के हर पार्ट में यूज होती थी, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो या ग्राउंड ट्रूप्स, हर जगह एनिग्मा मशीन का यूज किया जाता था। सिंपल मैसेजेस को अनब्रेकेबल कोड में बदलने की इसकी एबिलिटी ने जर्मन्स को वॉर के स्टार्टिंग ईयर्स में एडवांटेज दिया। एलाइज को इस कोड को ब्रेक करने में बहुत मुश्किलें आईं। नॉर्मल लोगों को एनिग्मा का आउटपुट रैंडम लेटर्स जैसा दिखता था, लेकिन ये लेटर्स एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोड का हिस्सा होते थे, जिससे इंपॉर्टेंट मिलिट्री प्लान्स एलाइज से छुप जाते थे। लेकिन एलाइड कोड ब्रेकर्स ने इवेंचुअली इस कोड को क्रैक कर लिया, जिससे वॉर का टाइड बदल गया। युद्ध में सुरक्षित बातचीत की जरूरत कोई 20वीं सदी की बात नहीं है। इतिहास में सैन्य रणनीतिकार हमेशा अपनी योजनाओं और बातचीत को दुश्मनों से छुपाने के तरीके खोजते रहे हैं। एनिग्मा मशीन कॉम्प्लिकेटेड होने के साथ गोपनीयता की इसी जरूरत से बनी थी। एनिग्मा की जड़ें 20वीं सदी के शुरुआत में कमर्शियल क्रिप्टोग्राफी से जुड़ी हैं।
बिजनेसेस अपने ट्रेड सीक्रेट्स को बचाने के लिए विश्वसनीय कम्युनिकेशन सिक्योरिटी मेथड्स चाहते थे। इस मांग ने अलग अलग इंक्रिप्शन डिवाइसेस डेवलप किए और सोफिस्टिकेटेड इनिग्मा मशीन के लिए नींव तैयार की। इनिग्मा मशीन को आर्थर शर्बियस ने इन्वेंट किया था, जो एक जर्मन इंजीनियर थे और क्रिप्टोग्राफी के बारे में बहुत एक्साइटेड थे। 1918 में शर्बियस ने अपने इन्वेंशन का पैटेंट कराया क्योंकि उन्हें लगा कि यह कमर्शियल और मिलिट्री यूज के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। शर्बियस का डिजाइन कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म्स और कॉम्प्लेक्स साइफर्स बनाने की एबिलिटी के लिए फेमस था। वो जानते थे कि सिक्योर इंक्रिप्शन का राज एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो तोड़ना मुश्किल हो पर यूज करना आसान हो। इनिग्मा मशीन यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और पावरफुल इंक्रिप्शन कैपेबिलिटीज के साथ उनकी विजन का रिजल्ट थी। पहली नजर में इनिग्मा मशीन टाइपराइटर जैसी दिखती है, लेकिन सिंपल एक्सटीरियर के नीचे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। ये कंपोनेंट्स मिलकर प्लेन टेक्स्ट मैसेजेस को अनब्रेकेबल साइफर टेक्स्ट में बदल देते थे। इनिग्मा मशीन के मेन कंपोनेंट्स में मैसेज टाइप करने के लिए कीबोर्ड होता है, एन्क्रिप्टेड आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए लैंप बोर्ड होता है और एन्क्रिप्शन प्रोसेस के लिए रोटेटिंग रोटर्स होते हैं। रोटर्स, जिनमें इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स का कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट होता था, इनिग्मा की सिक्योरिटी का मेन पार्ट थे। सेक्शन 5, इनिग्मा का अल्फाबेट डांस इंक्रिप्शन कैसे काम करता था। इनिग्मा मशीन का इंक्रिप्शन प्रोसेस सब्स्टिट्यूशंस पर बेस्ड था, जो इसे उस समय के लिए बहुत ही एडवांस्ड बनाता था। प्लेन टेक्स्ट मैसेज के हर लेटर को सिफर टेक्स्ट के डिफरेंट लेटर में बदलता था। यह प्रोसेस इतना सोफिस्टिकेटेड था कि इसे डिकोड करना लगभग इम्पॉसिबल था। यह ट्रांसफॉर्मेशन रोटर्स के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले से होता था, जो हर बार एक यूनिक पैटर्न क्रिएट करता था, जिनका कंटिन्यूअस रोटेशन इंश्योर करता था कि सेम वे में कोई भी 2 लेटर्स एनक्रिप्ट न हो। हर बार जब एक की प्रेस होती थी, रोटर्स एक नए पोजीशन में मूव करते थे। इमेजिन करो आप इनिग्मा के कीबोर्ड पर ए टाइप करते हो। यह एक सिंपल एक्शन लगता है, लेकिन इसके पीछे की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। यह एक्शन रोटर्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है। यह सिग्नल हर रोटर के थ्रू पास होता है और हर रोटर इसे मॉडिफाई करता है। हर रोटर लेटर्स को डिफरेंटली सब्स्टिट्यूट करने के लिए वायर्ड होता है, जिसे हर बार एक यूनिक सब्स्टिट्यूशन होती है। सिग्नल एक कॉम्प्लेक्स पैथ से जाता है, जो इसे और भी ज्यादा सिक्योर बनाता है, और लैंप बोर्ड पर एक डिफरेंट लेटर, एग्जाम्पल के लिए W, लाइट अप करता है। यह दिखाता है कि A को W में एन्क्रिप्ट किया गया है। इसी तरह हर लेटर का एक यूनिक एन्क्रिप्टेड फॉर्म होता है। सेक्शन 6, इनिग्मा की कॉम्प्लेक्सिटी कोड ब्रेकर्स के लिए कठिन लक्ष्य। इनिग्मा मशीन की ताकत सिर्फ कॉम्प्लेक्स एन्क्रिप्शन प्रोसेस में ही नहीं थी, बल्कि पॉसिबल सेटिंग्स की बहुत बड़ी संख्या में भी थी। इंटरचेंजेबल रोटर्स, उनके स्टार्टिंग पोजीशंस और एडजस्टेबल प्लग बोर्ड सेटिंग्स मिलकर पॉसिबल साइफर कीज की एक विशाल संख्या बनाते थे। इतने सारे पोटेंशियल कीज ब्रूट फोर्स डिक्रिप्शन अटेम्प्ट्स को असंभव बना देते थे। कोड ब्रेकर्स की टीम लगातार काम करती रहती, हर की कॉम्बिनेशन ट्राई करने में बहुत ज्यादा समय लगता और एफर्ट बेकार चला जाता। सेक्शन 7, अनक्रैकेबल क्यों क्रैक करना इनिग्मा की हार। इनिग्मा मशीन की स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेशन होने के बावजूद ब्लेचली पार्क, ब्रिटेन के सीक्रेट कोड ब्रेकिंग सेंटर में ब्रिलियंट मैथमेटिशियंस और कोड ब्रेकर्स की टीम ने नामुमकिन काम कर दिखाया। उन्होंने इनिग्मा कोड तोड़ दिया। पॉलिश सिफर ब्यूरो ने जरूरी नींव रखी और अलन ट्यूरिंग के बॉम्बे मशीन, एक कोड ब्रेकिंग प्रोसेस ऑटोमेट करने वाली डिवाइस, पिकाम ने इनिग्मा के मैसेजेस समझने में बड़ा रोल निभाया। इस ब्रेक थ्रू ने एलाइज को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी, जिसे जुंग का रुख ही बदल गया। सेक्शन 8, कोड ब्रेकिंग के असर जुंग का रुख बदल दिया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कोड ब्रेकर्स ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जो आज भी इंटेलिजेंस और वॉरफेयर के फील्ड में एक मील का पत्थर मानी जाती है। ये वो लोग थे जो अपनी कमाल की स्किल्स और डेडिकेशन से एक इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल बनाने में लगे रहे। इनिग्मा के मैसेजेस समझ पाने की एबिलिटी ने एलाइज को वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत बड़ा एडवांटेज दिया। इनिग्मा मशीन, जो जर्मन फोर्सेस इस्तेमाल करती थी, एक कॉम्प्लिकेटेड इंक्रिप्शन डिवाइस थी। इसके कोड्स तोड़ना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन था। लेकिन एलाइज के कोड ब्रेकर्स, खासकर ब्लेचली पार्क के एक्सपर्ट्स ने इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर दिखाया। जर्मन मिलिट्री प्लान्स, ट्रूप मूवमेंट्स और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस की इंफॉर्मेशन ने एलाइज को दुश्मन की हरकतों का अंदाजा लगाने और इफेक्टिवली काउंटर करने में मदद की। ये इंफॉर्मेशन उन्हें हर बैटलफील्ड पर बरहत देती थी। हर डिकोडेड मैसेज एक नई स्ट्रैटेजी, एक नया मौका लेकर आता था। इनिग्मा कोड तोड़ने का असर बैटल ऑफ द अटलांटिक में खास तौर से इंपॉर्टेंट था,
जहां हर इंटरसेप्टेड मैसेज ने एलाइज को जर्मन यूबोट्स के मूवमेंट्स के बारे में पहले से ही बता दिया। ये उन्हें अपने शिप्स और सप्लाई लाइंस को बचाने का मौका देता था। जहां मिले हुए इनिग्मा मैसेजेस ने एलाइज को जर्मन यूबोट्स से बचने और इंपॉर्टेंट सप्लाई लाइंस बचाने में हेल्प की। ये सप्लाई लाइंस एलाइज के लिए जीवन रेखा थी, जो उन्हें जरूरी रिसोर्सेज और रीइंफोर्समेंट्स पहुंचाती थीं। हर सेफ पैसेज एक नई जीत थी। इस इंफॉर्मेशन ने यूरोपियन थिएटर में एलाइड विक्ट्री पक्की करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यह सिर्फ एक टैक्टिकल एडवांटेज नहीं था, बल्कि एक साइकोलॉजिकल बूस्ट भी था। हर डिकोडेड मैसेज ने एलाइज को एक नई उम्मीद दी, एक नई एनर्जी दी, और आखिरकार ये सबके एफर्ट्स ही थे जो यूरोप में अलाइड विक्ट्री का कारण बने। सेक्शन 9, इनिग्मा की लेगेसी, ह्यूमन इंजेन्युइटी का एग्जाम्पल। इनिग्मा मशीन इंसानी दिमाग की चालाकी का एक बेहतरीन उदाहरण है, चाहे वो इसको बनाना हो या इसको हराना हो। यह क्रिप्टोग्राफी के इतिहास में इसके बड़ा रोल को दिखाता है। इनिग्मा की कहानी कोड बनाने वालों और कोड तोड़ने वालों के बीच चल रही लड़ाई को हाईलाइट करती है, एक ऐसी लड़ाई जो आज डिजिटल युग में भी जारी है। इनिग्मा मशीन भले ही पुरानी चीज हो, लेकिन इसकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है, नई पीढ़ियों को क्रिप्टोग्राफी की रोचक दुनिया और दुनिया पर इसके असर को समझने के लिए।